सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था हमारा पीपल एज रिसोर्स, और उसमें हमने ओवरव्यू में देखा था कि किस तरीके से जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या जो ज़्यादा जनसंख्या है उसको हम एक बर्डन के तौर पे ना देखकर बल्कि एक एसेट की तरह भी देख सकते हैं अगर हम अच्छी एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग जो है लोगों को प्रोवाइड कराएं। तो अब हम इस वीडियो में दो लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे और उन्हें कंपेयर करके देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एक पर्सन जो है वो एक अच्छा रिसोर्स है और वहीं दूसरा जो है उतना अच्छा रिसोर्स नहीं बन पाया। तो फर्स्ट वन इज स्टोरी ऑफ सकल। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। तो दो दोस्त हैं, विलास एंड सकल, और दोनों ही सीमापुर विलेज में रहते हैं। सकल वॉज अ 12-year-old बॉय। सकल जो है वो 12 साल का लड़का था। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। शीला जो है सकल की मदर, वो घर के कामों को देखती थी। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। और सकल के जो फादर थे बूटा चौधरी, वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में, खेत में काम करते थे। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। अब सकल जो है वो अपनी मम्मी को घर के कामों में मदद करता था। He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. अब सकल अपनी मम्मी को हेल्प तो करता ही था, उसके साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी देखता था, उनकी केयर करता था। His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. अब सकल के जो अंकल थे श्याम, उन्होंने 10th तो पास कर ली थी, मैट्रिकुलेशन का एग्जाम तो दे दिया था, बट वो घर में खाली बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था। मतलब वो कहीं जॉब पे नहीं जाते थे, कोई काम नहीं था उनके पास। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। अब बूटा एंड जो शीला है, मतलब कि सकल के फादर एंड मदर, वो बहुत दिल से चाहते थे कि सकल जो है वो अच्छी पढ़ाई करे, वो पढ़ लिख सके। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही जॉइन सून। अब जो सकल के मम्मी पापा हैं, उन्होंने सकल को बहुत फोर्स किया, उस पर जोर डाला कि वो गांव का जो स्कूल है उसको ज्वाइन कर ले, और जल्दी ही सकल ने वो स्कूल ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अब सकल जो है वो पढ़ने लगा और उसने अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब कि अपने 12th का एग्जाम जो है वो दे दिया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। और उसके जो सकल के फादर हैं, उन्होंने सकल पे और जोर डाला कि तुम अभी 12वीं करके खाली मत बैठो, तुम और भी आगे पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। He raised a loan for सकल to study a vocational course in computers. तो सकल के जो फादर हैं, उन्होंने एक लोन लिया ताकि वो सकल को पढ़ा सकें, और सकल को उन्होंने एक वोकेशनल कोर्स, मतलब कि कंप्यूटर सीखने वाले कोर्स में उन्होंने उसको एनरोल करवा दिया। सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग। अब शुरुआत से ही सकल जो है वो काफी अच्छा था पढ़ाई में, और उसे पढ़ने में काफी इंटरेस्ट भी आता था। विद ग्रेट विगर एंड इंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। और बहुत ही ज्यादा दिल से, मेहनत से, लगन से जो सकल है उसने अपना जो कोर्स था, कंप्यूटर कोर्स, वो कंप्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। और कुछ टाइम के बाद सकल को एक प्राइवेट फर्म में जॉब भी मिल गई। He even designed a new kind of software। और सकल ने वहाँ पे एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया। The software helped him increase the sale of the firm। और इस सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हुआ, जिस फर्म में सकल काम कर रहा था उस फर्म की सेल जो है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दिया था, तो लोगों ने डिमांड करी, तो उससे उनके फर्म को फायदा हुआ। His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion। अब जो सकल का बॉस था, उसने सकल के इस काम को एक्नॉलेज किया, उसकी तारीफ की, और इतने अच्छे काम के लिए सकल को प्रमोशन किया, मतलब कि प्रमोट किया, जिसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। तो सकल की जो पोजीशन है वो पहले से इस तरीके से बेटर हो गई। अब स्टोरी पढ़ते हैं विलास की। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल। अब सकल और विलास जो है वो दोस्त थे, तो विलास जो है वो 11 साल का लड़का था और सीमापुर में ही रहता था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन। अब विलास के जो फादर थे वो एक फिशरमैन थे, वो मछली पकड़ते थे, ठीक है, और मछली बेचते थे। His father passed away when he was only 2 years old। अब जब विलास बहुत छोटा था, सिर्फ 2 साल का था, तब विलास के पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। His mother गीता sold fish to earn money to feed the family। और विलास के पिता के बाद उसकी जो मम्मी हैं, वो घर को चलाने का काम करती थी, मतलब कि फिर
विलास की मम्मी जो है वो मछलियों को बेचकर थोड़ा पैसा कमाती थी ताकि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। शी बॉट फिश फ्रॉम लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। अब विलास की मम्मी क्या करती थी, वो पास ही के पॉन्ड था एक वहां पे, तो उस पॉन्ड से वो मछलियां खरीदती थी। मतलब ऐसे नहीं कि फ्री का पॉन्ड है, वो एक जमींदार का, एक लैंड ओनर का पॉन्ड था। मतलब वो किसी पर्सन ने पॉन्ड जो है वो खुदवा रखा था और उसमें जो मछलियां होती थी वो फ्री में नहीं पकड़ती थी। विलास की मम्मी क्या करती थी, मछलियां पकड़ती थी बट उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते थे लैंड ओनर को। अब वो मछलियां पकड़ के फिर मंडी में बेचती थी, पास ही की जो मंडी थी उसमें बेच देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाय सेलिंग फिश, बट मछली को बेचने से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती थी वो। दिन में मुश्किल से 150 रुपए ही वो कमा पाती थी। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। अब क्या हुआ, विलास जो है वो अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया। मतलब अर्थराइटिस क्या होती है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें जॉइंट में दर्द होता है, पेन होता है। तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है वो विलास को होने लगी। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। अब पैसा तो था नहीं इतना ज्यादा, तो विलास की जो मम्मी है वो विलास को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं ले जा पाई। मतलब कि विलास को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ईदर, और ना ही जो विलास है वो स्कूल जा पाया। पहली बात तो उसको परेशानी थी, दूसरी बात उसकी घर की सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, तो विलास जो है वो स्कूल नहीं जा पाया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अब स्कूल भी नहीं जा पाया, दूसरा उसको खुद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज में। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother मोहन। अब विलास जो है वो क्या करता था, अपनी मम्मी को खाना बनाने में मदद करता था, उसके साथ साथ वो अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। After some time his mother fell sick and there was no one to look after her। अब कुछ टाइम के बाद विलास की जो मम्मी है वो भी बीमार पड़ने लगी और उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो विलास की मम्मी की देखभाल कर सके। There was no one in the family to support them, और कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके, क्योंकि विलास की मम्मी थी जो कि मछली वगैरह जाके बेचती थी और थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। अब जब विलास की मम्मी भी बीमार हो गई तो फिर घर को सपोर्ट करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं बचा। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब मम्मी बीमार हो गई पर घर तो चलाना है, तो विलास ने जो है वही काम करना शुरू कर दिया, वो मछलियों को बेचना शुरू कर दिया उसने। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ meager इनकम, और अपनी मम्मी की ही तरह विलास भी बहुत कम पैसे कमा पाता था मछलियां बेचकर। meager मतलब होता है बहुत कम, तो बहुत कम इनकम इनको हो पा रही थी। So in the two case studies we saw Sakal went to school and Vilas did not go। तो अभी ये जो हमने दो केस स्टडीज पढ़ी सकल एंड विलास की, उसमें हमने देखा कि सकल जो है वो स्कूल गया, वो पढ़ा लिखा, बट जो विलास है वो स्कूल नहीं जा पाया। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब सकल जो है वो स्कूल तो गया बट उसके साथ साथ उसकी हेल्थ भी अच्छी थी, उसको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वॉज हेल्दी और वो स्ट्रॉन्ग था। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, और बार बार सकल को कहीं डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ठीक था। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, बट वहीं अगर हम विलास की कंडीशन देखें तो वो अर्थराइटिस का पेशेंट था। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो डॉक्टर के पास जाके अपने को दिखा सके। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब सकल जो है उसने वोकेशनल कोर्स किया कंप्यूटर्स में और उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री हासिल की। सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म व्हाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। अब सकल जो है वो पढ़ा लिखा, उसने अपना कोर्स किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और जल्दी ही उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। वहीं विलास की बात करें तो विलास जो है वो सेम काम करता रहा जो कि उसकी मम्मी करती थी, मतलब वो मछली बेचने का काम करता रहा। ही अर्नड अ meager इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, और विलास जो है उसकी इनकम भी उसकी मम्मी के काम की ही तरह थी क्योंकि सेम काम था, तो बहुत ज्यादा इनकम इनकी नहीं हो पा रही थी। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। वहीं अगर हम सकल की बात करें तो सकल ने क्योंकि अपना टाइम स्पेंड किया पढ़ने लिखने में, उसने अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाया, उसने अपनी स्किल्स को बढ़ाया, और ये जो एजुकेशन में उसने टाइम स्पेंड किया उसकी वजह से उसके लेबर की क्वालिटी बढ़ी, मतलब वो अच्छा लेबर बना। दिस इनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, और इसकी वजह से उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, काम करने की क्षमता जो है वो इंक्रीज हो गई कि अब वो बेहतर तरीके से और अच्छा काम जो है वो कर सकता है।
टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब जब लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, जब टोटल प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, तो उससे जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। अब जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इतने अच्छे काम के वजह से जो पर्सन है, जो लेबर है, उसको भी सैलरी मिलती है या फिर कोई और चीज मिलती है जो कि वो करना चाहता है। इन केस ऑफ विलास, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। वहीं अगर हम विलास की बात करें तो उसके जिंदगी के शुरुआती सालों में उसको कोई एजुकेशन नहीं मिल पाई, वो स्कूल नहीं जा पाया और ना ही उसको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाई। He spends his life selling fish like his mother. अब विलास की जो पूरी लाइफ है वो उसकी मम्मी की तरह मछलियां बेचने में जो है निकल जाती है। Henceforth he draws the same salary of unskilled laborer as his mother. और क्योंकि वो सेम काम कर रहा है तो जो इनकम उसकी मम्मी की होती थी वैसी ही इनकम उसकी भी हुई। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि जो मछली पकड़ना या मछली बेचने का जो काम है वो एक अनस्किल्ड लेबरर का काम है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या कोई बहुत स्पेशल नॉलेज या स्किल की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पर्सन जो है वो ये काम कर सकता है, मतलब मछलियाँ बेच सकता है। अब क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबरर है, बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो एक तरीके से वैल्यू इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इसको सैलरी जो है, विलास को जो सैलरी है, मतलब सैलरी तो नहीं कहेंगे, जो भी उसकी इनकम होती थी मछलियों को बेचने से वो बहुत कम रही। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अब अगर हम इन्वेस्ट करें ह्यूमन रिसोर्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? पढ़ा लिखा के उसको, साथ ही साथ उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें फ्यूचर में भी हाई रिटर्न मिलेगा। अब देखो, विलास जो काम कर रहा था, जरूरी नहीं है कि हर वो पर्सन जो मछलियां बेचता हो वो गरीब ही हो, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो कि मछली बेचने के काम को ही इतने बड़े लेवल पे ले जाएं कि वो उससे बहुत अमीर बन जाएं। बट दिक्कत क्या है कि इतना पैसा नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है कि इन सारी चीजों को, बिजनेस को वो बेसिक लेवल से समझ पाए। दूसरा, हेल्थ सही नहीं है। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या हुआ कि वो वहीं पे रह गया विलास, जहाँ पे वो शुरू में था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स थे, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। अगर उसके ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती, उसको ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती, तो वो बहुत बेटर कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में वैसा ही रिटर्न मिलेगा। जैसे कि शकल के पेरेंट्स ने उसको पढ़ाया लिखाया, लोन लेके उसको कोर्स भी करवाया, तो आखिरकार क्या हुआ, जो शकल है वो एक अच्छी जॉब लगा और अच्छा पैसा उसने कमाया। तो जो रिटर्न मिला उसके पेरेंट्स को कि भाई बच्चा अच्छा पैसा कमा रहा है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और बेटर हो गई, तो वो कहीं ज्यादा था। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। अब जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जमीन महंगी हो जाती है और अगर हम उसको बेचना चाहें तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक जमीन खरीदी 10 लाख की, अब 20 साल बाद क्या हुआ, इस जमीन की कीमत हो गई 15 लाख। अब अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 15 लाख, तो 5 लाख का हमें फायदा हुआ। तो 5 लाख क्या है, हमारा रिटर्न है। ठीक है, तो इसी तरीके से, जिस तरीके से लैंड एंड कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं उससे हमें रिटर्न मिलता है, उसी तरीके से अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भी रिटर्न मिलता है। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in the future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. अभी वही सेम बात रिपीट की गई है कि अगर एक बच्चे में भी हम इन्वेस्टमेंट करें उसके एजुकेशन पे, उसके हेल्थ पे, तो वो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकता है अर्निंग के फॉर्म में। मतलब कि फ्यूचर में कैसे रिटर्न देगा, वो ज़्यादा पैसा कमाएगी और जो वो बच्चा है या बच्ची है वो सोसाइटी में अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के पढ़ाई पे, उसके एजुकेशन पे।
दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। और ऐसा इसलिए है, वो इतना जोर देके अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों है, जैसे कि हमने शकल के केस में देखा कि शकल के मम्मी पापा ने शकल को फोर्स किया कि तुम पढ़ो, तुम स्कूल में एनरोल करो। साथ ही साथ जब उसकी 12th हो गई उसके बाद उसके फादर ने उसको फोर्स किया कि तुम कंप्यूटर कोर्स करो। तो ऐसा इसलिए करते हैं पढ़े लिखे मम्मी पापा क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि एजुकेशन की क्या कीमत है। उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज को देखा है कि एजुकेशन ने किस तरीके से उनके लिए मदद की है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनको मतलब वो न्यूट्रिशन, मतलब कि बच्चे को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितने विटामिन और कितने प्रोटीन्स, ये सारी चीजें मिल रही हैं। हाइजीन मतलब कि साफ सफाई रहे, इन सभी चीजों का वो बहुत ध्यान रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। और इसीलिए जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूरतें हैं, साथ ही साथ अच्छी हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरतें हैं, उनका वो ध्यान रखते हैं। अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। अब इसमें आपको देखने मिलेगा कि एक वर्चुअस साइकिल जो है वो क्रिएट हो जाती है। वर्चुअस साइकिल मतलब जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे आके आप रुक जा रहे हो और फिर से वो साइकिल जो है एक सर्कल की तरह चलते जा रही है। मतलब आप सेम कंडीशन पे आ रहे हो और उस कंडीशन की वजह से वापस से अगली चीज हो रही है। अभी जस्ट आपको बताएंगे। अब जो वर्चुअस साइकिल है उसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि आपने शकल के केस में देखा, क्या हुआ, उसके मम्मी पापा जो हैं वो थोड़े पढ़े लिखे थे, उसके या फिर उसके मम्मी पापा को एजुकेशन की अहमियत पता थी और वो इतने सक्षम थे कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। या चलो हम एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन है, गुलाब, और उसका बेटा है या उसकी बेटी है जामुन। ठीक है, अब गुलाब के पास ना बहुत पैसा है, वो अमीर है, मतलब ठीक है, मतलब उसके पास पैसा है कि वो अपनी लाइफ को सही तरीके से चला पा रहा है। ठीक है, उसके पास पैसा है। अब वो एजुकेटेड भी है, उसको पढ़ना लिखना भी आता है और उसको अहमियत पता है एजुकेशन की। तो वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाता है लिखाता है। जो जामुन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ाता है लिखाता है। अब क्योंकि जामुन बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छा उसने एजुकेशन जो है एक्वायर की है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अच्छे से उसका ध्यान रखा है। अगर कोई बीमारी हुई है तो हॉस्पिटल ले गए हैं, बढ़िया उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो जामुन क्योंकि अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी नॉलेज है और अच्छी हेल्थ भी है, तो वो और अच्छा, मतलब मान लो कहीं पे वो बिजनेस स्टार्ट करती है और वो और पैसा कमाती है। अब अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा वो पैसा कमाने लग गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जामुन जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पैसा है इसके पास, तो वो अपने बच्चे को और फिर पढ़ाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, ये एक साइकिल बनती जाएगी और ये पॉजिटिव सेंस में साइकिल बन रही है कि अच्छा अच्छा हो रहा है, जो ये चाहते हैं वो चीज हो रही है। तो गुलाब जो है वो पढ़ा लिखा था, उसके पास पैसा था, उसने जामुन को पढ़ाया। ठीक है, जामुन भी पढ़ी लिखी है, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया। ठीक है, बच्चा है मान लो रसगुल्ला, ठीक है, उसको पढ़ाया लिखाया। अब वो और पैसा कमाने लगा तो वो अब अपने बच्चे को पढ़ाएगा। तो मतलब एक क्या हो जाएगा, एक सर्कल सा बन जाएगा कि क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखे हैं तो वो और अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी जो सिचुएशन है वो बेटर होती जा रही है। अब ये जो सर्कल है ना, ये जो साइकिल है, ये आपको अब गरीब के केस में और अच्छे से समझ आएगी, जिसको हम विशियस साइकिल कहते हैं। विशियस साइकिल जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज की जाती है कि एक के बाद ऐसी कंडीशन हो रही है जो कि अच्छी नहीं है, जो कि हमारे लिए खराब है, और एक बार जो इवेंट हो रहा है उसकी वजह से अगला इवेंट ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वापस से पहला इवेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो विशियस साइकिल या वर्चुअस साइकिल दोनों ही ऐसी हैं जिनमें कि अगर एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट हो रहा है। भाई वो अमीर हैं, उनके पास पैसा है, एजुकेशन है, इसकी वजह से उनका बच्चा जो है वो भी पढ़ पा रहा है, उसकी अच्छी हेल्थ हो पा रही है। एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट होता है, दूसरे इवेंट की वजह से वापस से पहला इवेंट होता है। दूसरा इवेंट क्या था कि वो अच्छा पढ़ी लिखी, अच्छी हेल्थ है, और उसकी वजह से पहला इवेंट क्या हो रहा है, उसके पास ज्यादा पैसा हो जा रहा है ना। अब वर्चुअस साइकिल पॉजिटिव वाली है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और विशियस साइकिल नेगेटिव है। विशियस साइकिल नेगेटिव सेंस में देखोगे तो आप कैसे होती है, कोई पर्सन गरीब है, ठीक है, मान लो एक फादर है माखन, ठीक है, उनकी बेटी है मिश्री। ठीक, अब माखन के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो एक लेबरर है, मुश्किल से दिन में जो 2 टाइम का खाना है वो जुटा पाता है। तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा सेविंग नहीं है, इसकी वजह से वो मिश्री को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाता। और मिश्री को भी क्या कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसकी हेल्थ भी
बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। अगर बीच में कभी वो बीमार भी पड़ी है तो घरेलू उपचार से उसे ठीक करने की कोशिश की गई है, कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास उसको नहीं ले जाया गया और धीरे धीरे करके उसकी हेल्थ जो है वो वीक होती गई है, इम्यूनिटी वीक हो गई है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप कि मतलब एक पढ़े लिखे या फिर जो भी हमने जामुन का एग्जाम्पल देखा था उसके मुकाबले मिश्री की हेल्थ कंडीशंस भी उतनी सही नहीं है। क्यों नहीं है? गरीबी थी। तो अब हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है और एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है, पढ़ लिख नहीं पाई है मिश्री, तो उसकी वजह से वापस से मिश्री क्या करती है, वो एक फार्म मतलब किसी फार्मर के यहाँ जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसकी तरह मिश्री काम करती है। अब क्योंकि वो भी एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम कर रही है तो वो अपने फादर की तरह वो भी गरीब रह जाती है। अब क्योंकि वो गरीब है तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएंगे, उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अब मिश्री के बच्चों की अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो वापस से लेबर की तरह काम करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी, क्योंकि एक जनरेशन गरीब थी उसकी वजह से दूसरी जनरेशन गरीब हुई और क्योंकि दूसरी जनरेशन गरीब है उसकी अगली जनरेशन भी गरीब होगी और ये ऐसे 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 चलता जाएगा। तो आगे इन्होंने विशियस साइकिल के बारे में ही बताया हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स। तो ये वर्शियस साइकिल जो है वो हमने पढ़े लिखे एजुकेटेड पेरेंट्स के बारे में पढ़ी कि किस तरीके से उनकी वजह से एक वर्चुअस साइकिल जो है क्रिएट होती है। वो अच्छा पढ़ते लिखते हैं, उनके बच्चे अच्छा पढ़ते लिखते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं। वहीं जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, उनके वजह से विशियस साइकिल जो है वो बन सकती है। और हो सकता है कि उसमें उनकी भी गलती नहीं, उनके पेरेंट्स की भी सेम हालत थी और किसी की गलती हम समझ सकते हैं नहीं है, मान लो सिचुएशन ही ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। Who themselves uneducated and lacking in the hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। तो जो डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा लिखा सके, उनकी हेल्थ के लिए कुछ कर सकें, तो उनके बच्चे भी सेम कंडीशंस में रहते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। अब जापान जैसी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में काफी पैसा लगाया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। अब जापान जो है वो भी बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उसके पास नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच। और इतनी छोटी सी कंट्री होने के बावजूद, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, नेचुरल रिसोर्स ना होने के बावजूद भी जो जापान जैसी कंट्री है वो बहुत ही डेवलप्ड है, अमीर है, वहां के लोगों के पास बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि उनका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। अब जापान क्या करता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होती है वो दूसरे देशों से उसे इम्पोर्ट करता है। हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप्ड? अब जब उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो वो कैसे रिच या डेवलप्ड बने? आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया, वहां के लोग बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत अच्छे रिसोर्स हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो जापान जैसी कंट्री ने क्या किया है, अपने लोगों पर पैसा खर्च किया है, उनके एजुकेशन पे पैसा लगाया है और उन्हें अच्छी मेडिकल केयर जो है वो प्रोवाइड कराई है। These people have made efficient use of other resources। और क्योंकि ये लोग काफी अच्छे रिसोर्स हैं इसीलिए जो बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं भले वो दूसरे देश से इंपोर्ट करके लाई जा रहे हैं, बट उन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही इफिशिएंट तरीके से इन लोगों ने यूज किया है, क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे रिसोर्स है, उन्हें चीजों को यूज करना आता है, उनके पास नॉलेज है, स्किल है। ठीक है, तो लैंड एंड कैपिटल जैसे रिसोर्सेज का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है इस ह्यूमन रिसोर्स ने जापान के। Efficiency and the technology evolved by people have made the country rich और डेवलप्ड। और ये जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब कि किसी काम को आप कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इफिशियंसी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी चीजें जो हैं जो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई हैं, बढ़ी हैं, इम्प्रूव हुई हैं, इसकी वजह से ये जो कंट्रीज हैं वो अमीर हुई हैं और डेवलप हुई हैं। तो आई होप कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, नेचुरल रिसोर्स नहीं था जापान के पास इतना ज़्यादा, बट फिर भी वो एक बहुत अमीर कंट्री है। अब हमारे देश में देखो बहुत नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पास आयरन ओर की खदानें हैं, हमारे पास इवन ऑयल भी मिलता है हमें, हमारे पास वाटर है, हमारे पास एरेबल लैंड है, ऐसी ज़मीन है जो कि बहुत फर्टाइल है, जो गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल है। ठीक है, हमारे पास प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यूज जो है वो मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, अलग अलग मिनरल्स वहां पे पाए जाते हैं। हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास समुद्र भी है, उसमें भी हम अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज जो हैं वहां से हमें मिलते हैं।
इस सब के बावजूद हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, मतलब कि एक ऐसा देश है जो कि पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है, बट धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा है, जो डेवलप हो रहा है, बट अभी डेवलप बना नहीं है। तो इसका मेन कारण तो यही है कि हमारे देश में जो लेवल ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए लोगों को, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वही नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे देश में गरीब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो ऐसे हैं कि बस अपना काम चला रहे हैं, जो मुश्किल से अपने दिन को सही तरीके से चला पाते हैं, और ऐसे लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पॉलिसीज तो उसने बहुत बना रखी हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती रहती है और बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाती है, बट एक दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, कि वो पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो अगर वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, तो ये हम भी एक बहुत बड़े लेवल पे हमारे कंट्री के जो रिसोर्स हैं, मतलब कंट्री के जो लोग हैं, वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकते हैं, और हमारा देश भी जो है वो जल्दी एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है।